वेलकम दोस्तों। आज आपको फ़र्द के बारे में बताते हैं कि फ़र्द को रेवेन्यू डिपार्टमेंट से हम कैसे हासिल कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले रेवेन्यू डिपार्टमेंट की वेबसाइट जाके revenue.nic.in इसको गूगल करना पड़ेगा, और ताकि हम रेवेन्यू डिपार्टमेंट के मेन पेज में आ पाएंगे। ये मेन वेबसाइट है रेवेन्यू डिपार्टमेंट मकमाल। यहाँ पे अप्लाई फॉर रेवेन्यू सर्विसेज में बहुत सारे सर्विसेज है। अप्लाई फॉर रेवेन्यू सर्विसेज में जाएंगे, इसको क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम आ पाते हैं अप्लाई फॉर रेवेन्यू सर्विस ऑनलाइन सर्विसेज रेवेन्यू मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ पे अपना आप आईडी देंगे, मोबाइल नंबर और कैप्चा। ये डालने के बाद आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को यहाँ पे डाल के आप इसके भीतर जा सकते हैं मेन डैशबोर्ड पे। ये है डैशबोर्ड, सर्विस टाइप माई एप्लीकेशंस लॉग आउट। यहाँ पे आप फ़र्द में जाएंगे और सेलेक्ट करेंगे डिस्ट्रिक्ट और तहसील। यहाँ पे सिलेक्ट ओनरशिप, जैसे आप टच करेंगे सेल्फ डालना पड़ेगा, लेकिन आपको इस चीज़ के लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, जिसमें आइडेंटिटी प्रूफ के लिए कोई भी आप डाल सकते हैं, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, डोमिसाइल, आधार, पैन और लैंड डॉक्यूमेंट। कोई भी जमाबंदी, गिरदावारी, मसावी, म्यूटेशन जो आपके पास पुरानी रहती है घर में या कहीं से आपने लाया है, उसको डाल के यहाँ पे डालेंगे। रफ स्केच डालेंगे, फोटोग्राफ एप्लीकेंट, अगर आप अकेले हैं, अगर सेलर बायर हैं तो दोनों का फोटोग्राफ ज़मीन पे ऑन स्पॉट खींच के इसमें अपलोड करना पड़ेगा। और कंसेंट को शेयर का, अगर आपके खसरा नंबर में दूसरा को शेयर है उसका कंसेंट, ताकि उसको कोई ऑब्जेक्शन ना रहे। ये सब आप हैंड ऑन रखेंगे रेडी मोड में। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आप अपना डिटेल जो है वो डाल सकते हैं। यहाँ पे सेल्फ आपने लिखा है, सेल्फ ओनरशिप टाइप सेल्फ। उसके बाद नाम अपना लिखेंगे और पिता का नाम, पेरेंटेज, आप लैंड ओनर जो है उसका पेरेंटेज, और ये वेंडर डिटेल्स है जो एक्चुअली ओनर है, जो सेलर है, ओनर, सेलर या वेंडर जो है ज़मीन को बेचना चाहता है उसका डिटेल्स है। तो डिटेल्स ऑफ लैंड ओनर, यहाँ पे फिर आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ऑक्यूपेशन, रेजिडेंशियल एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, ये सब डालने के बाद आप जाएंगे पर्पज़ में कि आपको क्या करना है, सेल करना है, एक्सचेंज करना है, मॉर्टगेज करना है, गिफ्ट, रिलिंक्विशमेंट डीड, लीज एटसेट्रा। यहाँ पे आपने सेल लिखा है तो हमने सेल डाला है। ये पर्पज़ यहाँ पे है, सेल है। तो नेम ऑफ बायर या वेंडी, यहाँ पे स्टारस दिए गए हैं, यानी यहाँ तो आप ये ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हैं, आपको ये जो ब्लैंक से फिल करने ज़रूरी है। नेम ऑफ बायर या वेंडी और उसका पेरेंटेज, आधार नंबर, ऑक्यूपेशन, टोटल लैंड ओनर्ड इन यूटी, टोटल लैंड ओनर्ड इन विलेज। इस वेंडी जो है खरीदने वाला बायर, उसके पास यूटी में टोटल ज़मीन कितनी है और इस विलेज में उसकी कितनी ज़मीन है पहले से ही। ये सब डालने के बाद इसका डिटेल भी डालेंगे, जैसे रेजिडेंशियल एड्रेस वगैरह, ऑक्यूपेशन। तो दोनों पे यानी सेलर और बायर दोनों को ये सारे डिटेल्स डालने हैं, मोबाइल नंबर, ईमेल एटसेट्रा। एड्रेस डालने के बाद आप डिटेल्स में जाएंगे जो आपको भरने हैं, डॉक्यूमेंट डिटेल्स। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, तहसील, सब तहसील, एरिया टाइप रूरल, विलेज एरिया, कीवर्ड खाता खसरा, एरिया ओनर बाय एप्लीकेंट इन दिस सेट खसरा नंबर। जो खसरा नंबर है उसमें कितना एरिया इस ओनर को है, कितना शेयर है और उस शेयर में से कितना बेचना चाहता है, पूरा डिटेल आपको डालना है। कनाल मरला में, स्क्वायर फीट में और टोटल, इसी तरह कनाल मरला, स्क्वायर फीट, टोटल मरला, टोटल बताना है आपको कितना बनता है, कितना इसका इसमें शेयर है और कितना बेचना चाहता है। उसके बाद ओनरशिप टाइप, किस तरह की ओनरशिप इसके पास है, क्या ये खुद की ओनरशिप है, ये को शेयर है या किसी और प्रकार की इसके पास ओनरशिप है। तो ये सब डालना पड़ेगा आपको। इसमें बेसिकली जब आप ये डाल पाएंगे तो आपको डालते समय बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, वो आपको उस टाइम पता चलेगा। तो ओनरशिप टाइप में ये इंडिविजुअल आएगा या को शेयर या शामिल, इस तरह आता है। इसमें सिलेक्ट करेंगे आप, सिलेक्ट ओनरशिप टाइप को, ताकि हम आगे जा पाएंगे। सब चीज़ों को बारीकी से डालना है, अच्छे से करेक्टली डालना है। अगर आप कोई भी मिस्टेक किया तो उसकी कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि आपको फ़र्द निकालना है। तो इसमें कोई भी एरर नंबर्स में नहीं होना चाहिए कहीं पे भी। यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो इंडिविजुअल, शामिलात, को शेयर है। यहाँ पे हम को शेयर रखेंगे क्योंकि ये जो बंदा भी भेज रहा है ये को शेयर है। यहाँ पे भी कंसेंट लेना है, इसलिए ये विंडो आ गया, कंसेंट एफिडेविट ऑफ को शेयर।
ये आपके पास होना चाहिए। अगर आप को शेयर है तो पहले ही अपलोड करके रखना है। नंबर ऑफ़ ओनर्स कितने हैं इस खसरा नंबर में, तो यहाँ पे 2 है, यानी 2 को शेयरर्स है, तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे और उसके बाद ओनरशिप का परसेंटेज कितना है। किसी का या तो 50% हो सकता है या 30 या 70 हो सकता है। इस तरह का इसमें हो सकता है, बहुत डिफरेंट तरीके के और बहुत सारे ओनर हो सकते हैं। यहाँ पे 50% डालेंगे क्योंकि 2 ही ओनर हैं और इनके पास बाकी पूरे इस खसरा नंबर में बाहिसा बराबर जो है इनका कब्ज़ा है और ओनरशिप भी है। 50 डालेंगे और मोड ऑफ एक्विजिशन ऑफ राइट्स, यानी जो बंदा बेच रहा है उसने ज़मीन कैसे हासिल कर ली है, क्या उसके फादर की ज़मीन है या इनहेरिटेंस से हुआ है या बया हुआ या परचेज़ हुआ। तो यहाँ पे हम डालेंगे इस बंदे के पास जो है दिस लैंड केम एज इनहेरिटेंस, या हम ये कह सकते हैं कि इसमें वरासती इंतकाल हुआ था, इसके पिता से ये ज़मीन इसको मिली है। तो मोड ऑफ ओनरशिप यही है कि ये इनहेरिटेंस है। और एप्लीकेंट इज़ इन पोजीशन ऑफ लैंड टू बी सोल्ड, जो ये भेज रहा है ज़मीन क्या वाकई तो इस पर कब्जे में है और कितनी देर से कब्जे में है। इसमें 3 ऑप्शन, लेस देन 1 ईयर, 1 to 5 ईयर और मोर देन 5 ईयर्स। इसमें साइड में आता है एप्लीकेंट इज़ इलीगल पोजीशन ऑफ एनी गवर्नमेंट लैंड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों ने एनकरेजमेंट कर रखी है उनको यहाँ पे कुछ ना कुछ भरना, नहीं भरेंगे तो पटवारी के पास भी एक ऑप्शन आता है, वो भर सकता है वहाँ पे। यहाँ पे आप आगे देखेंगे वेदर अप्लाइड अर्लियर फॉर दिस फॉर ऑन दिस खसरा नंबर, इस खसरा नंबर में से आपने कभी भेजा है कुछ या नहीं, वो लिखना है। और इस प्रपोज्ड लैंड जो ये है, ये क्या जिनके स्टेट लैंड मत है या इवैक्वी प्रॉपर्टी मत है, ये सब आपको लिखना है। इन चीज़ों को आप अच्छे से पढ़ के लिखेंगे, नो यस करेंगे। और ख़ासकर जो मैं पहले बताया एप्लीकेंट इलीगल पोजीशन में मत है इसकी गवर्नमेंट लैंड कोई, ये आप देखेंगे सेकंड फेज़ में जो मैं अपलोड कर रहा हूँ। पटवारी के पास भी एक ऑप्शन रहता है एनकरेजमेंट का, तो उस टाइम पे आपको पता चलेगा, ये वाला ऑप्शन आपके पास भी रहता है। बाद में डॉक्यूमेंट्स भरेंगे, अपलोड डॉक्यूमेंट्स ओनली PDF अलाउड, साइज़ बिटवीन 10 to 500 KB। और प्रीव्यू भी कर सकते हैं आप, जो डॉक्यूमेंट्स भरे हैं उनका प्रीव्यू आप आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे अपलोड आइडेंटिटी प्रूफ डॉक्यूमेंट, उसके बाद लैंड, उसके बाद रफ स्केच, फोटो ऑफ एप्लीकेंट, बायर सेलर अलॉन्ग विद लैंड एंड स्पॉट और कंसेंट। अगर को शेयर है यहाँ पे तो हमारा जो ऑप्शन है वो कंसेंट एफिडेविट डालना पड़ेगा। को शेयर या उसका कंसेंट, रिटन कंसेंट या अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे आप प्रीव्यू कर सकते हैं, जो आपने डॉक्यूमेंट डाला है हर डॉक्यूमेंट को आप प्रीव्यू कर सकते हैं। ये बाद में डॉक्यूमेंट्स आपको मेन डॉक्यूमेंट के साथ मिलेंगे। ये आप रिव्यू कर रहे हैं, यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं कि हियर बाय डिक्लेयर दैट इन्फॉर्मेशन पर्टिकुलर इज गिवन अबाउट करेक्ट द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। ये सब चेक करने के बाद सबमिट करेंगे। जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे पेमेंट डिटेल्स आएंगे, आपको फ़ीस भरना है यहाँ पे जो कि 100 रुपया है। सर्विस टाइप, नेम, मोबाइल नंबर, एप्लीकेशन ID और अमाउंट 100 रुपीज़, यहीं से बताता है कितना भरना है। तो मेक पेमेंट करेंगे। मेक पेमेंट के बाद आपको डिफरेंट विंडोज़ आएंगी, कैसे आप पेमेंट कर पाते हैं। यहाँ पे पेमेंट ऑप्शन है, ₹100 भरना है आपको। तो आपके पास कार्ड्स, नेट बैंकिंग, UPI, व्हाट्सअप जो भी है आपके पास, सिलेक्ट हम कर रहे हैं UPI। इसमें UPI बाई ये गूगल पे, फ़ोन पे, BM, Paytm, अमेज़ॉन पे, व्हाट्सअप पे, बाकी इसमें आता है। हम UPI कर रहे हैं इस वक्त। हमने जो हमारा ऑप्शन था वो डाल दिया है, UPI का विंडो, और यहाँ पे हम इसको वेरीफाई करेंगे। इसमें हमारा OTP वगैरह आता है, वो करने के बाद हमारे पास ये आएगा पेमेंट हो रहा है। बस यहाँ पे हमारा पेमेंट अप्रूव हो गया। अप्रूव पेमेंट ऑफ 100 रुपीज़, 100 रुपीज़ कट गया इस फ़र्द के लिए। तो फीस यहीं से कट जाता है, डायरेक्टली गवर्नमेंट ट्रेजरी में जाता है। यहाँ पे फाइनली आपके पास ये डिटेल आता है कि आपका जो रिक्वेस्ट था उसका ID, तहसील, एप्लीकेशन डेट क्या है और डिस्पोजल हुआ है कि नहीं पेमेंट। उसके बाद आप डाउनलोड रिसिप्ट करेंगे। यहाँ पे आप डाउनलोड रिसिप्ट पे ही प्रिंट ये रिसिप्ट करेंगे और आपके पास रिसिप्ट आएगा, ट्रांजैक्शन एक्नॉलेजमेंट। यहाँ पे इसको प्रिंट करना पड़ेगा क्योंकि आपके पास एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रहता है रिसिप्ट, खासकर इसमें एप्लीकेशन नंबर लिखा होता है। ये आपको उस टाइम पे यूज़ होगा जब आपको वापस जो एप्लीकेंट जो आपका फ़र्द रेडी है उस टाइम पे आपको ये नंबर चाहिए। तो ये जो हमने वीडियो बनाया है ये पब्लिक यूज़र इंटरफेस है। यहाँ पब्लिक को क्या करना है, इसके बाद सेकंड फेज़ इसमें रहेगा कि गवर्नमेंट के ऑप्शंस किस तरह इसको इशू करते हैं, वो सेकंड वीडियो में रहेगा। थैंक यू।